So welcome, namaskar, adab, sat sri akal, God bless you to all of you on behalf of Canon.co at the outset. I, Dhrudeep Thakkar, welcome you all for this another interesting podcast and today's podcast is very interesting because आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान मिस्टर कार्तिक कश्यप जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर अप्लाइड साइंस। राइट। सो कार्तिक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ये होता क्या है, मतलब अप्लाइड साइंस अलग से क्यों रखा गया है? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू टीम कानन for organizing this podcast. Talking about University of Europe for Applied Sciences mean on-hands training, learning experience. So जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है हमारी, वो बिलीव करती है कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को वो आनी चाहिए, ऑन ग्राउंड वो चीज़ सीखना चाहिए कि वो चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली होती कैसे है, rather than having a theoretical knowledge. So we believe in a practical system. That's why we offer internships, we offer capstone projects, so student can get the real-time experience from the industry directly. So that is the meaning of applied sciences. And we also have one motto, that is passion to profession. No matter whatever your passion is, we'll make sure that will convert into your profession. करेक्ट। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि कानन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेट विद लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल स्टूडेंट दैट विल बी अप्लाइंग वेरी सून थ्रू कानन, एंड कानन इज वन ऑफ आवर प्राइम एंड ऑथराइज्ड पार्टनर फॉर द रिक्रूटमेंट, राइट? एंड या दिस इज वन ऑफ द गुड पार्टनर्स वी हैव। ओके। तो सर, मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे ही आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जी। तो सबसे पहले सर, एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपके पास आता हूं और आपको मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि व्हाई आई चूज जर्मनी एज माय स्टडी डेस्टिनेशन, तो आप क्या कहेंगे सर? सर, मैं बोलूंगा ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम सब ने देखा है आज से कुछ टाइम पहले, अगर मैं 1 साल या 1.5 साल डाउन द लाइन बात करूं, तो जर्मनी पिक्चर में था, बट उतना पिक्चर में नहीं था जिसको हम बिग 4 कंट्रीज बोलते हैं। For example, Canada, Australia, UK, New Zealand was there in the country, and then Germany का नंबर आता था। But आज की डेट में उल्टा है। Now student is asking for Germany. You are getting more queries about what is German education, Germany में ऑफर करने के लिए क्या है, because कहीं ना कहीं Germany is creating that impact for the Indian market right now, जहाँ पे जर्मनी खुद बोल रहा है we need 3 लाख skilled immigrant workers। जर्मनी ऑफर कर रहा है लो ट्यूशन फीस, रिस्ट्रिक्शंस कम है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, फीस कम भरता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलती है, बच्चा यूरोस के अंदर बना सकता है, नॉट इन जर्मनी बट उसको एक्सेस मिलता है पूरा इंटायर शेनिगन कंट्रीज को हम 29 शेनिगन कंट्रीज बोलते हैं, वहां पे घूमने का, वहां पे रहने का, वहां पे काम करने का। इसी के साथ जर्मन पासपोर्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पासपोर्ट रैंक्ड इन द टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है। सो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए आने के लिए जर्मनी। ओके। सर, मेरा तो कंसर्न सिर्फ इतना ही था, मतलब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं तो यही सोचूंगा कि यार जर्मनी में फ्री एजुकेशन होता है। बिल्कुल। तो वो कहाँ तक सही है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन होता है, और क्या यही एक रीजन है जर्मनी को सिलेक्ट करने का? सर, अगर मैं बात करूं फ्री एजुकेशन की, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इवन इन इंडिया दैट आल्सो ऑफर हमारे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई विद इट? वेरी लेस। सेम गोज टू इंटरनेशनली। Germany में there are public institutions that can offer you a free education, और maybe your tuition fee जो है वो 90% waived off हो जाती है या फिर 80% waived off हो जाती है, आपको छोटा सा एक सेमेस्टर अमाउंट ही पे करना पड़ता है। बट देन द रिक्वायरमेंट्स आर प्रीटी मच हाई, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई रहती है, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ अलग है। आपको जर्मन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, हो सकता है आपका जो पूरा प्रोग्राम है, करिकुलम है, वो 75% जर्मन में हो, जब वो स्टार्ट हो इंग्लिश में हो बट एंड होते होते वो जर्मन में हो। सो इसलिए लॉट ऑफ स्टूडेंट चूज नहीं करते। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि बहुत अच्छा या रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि पढ़ाया ही सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाता है, देन आई विल आस्क यू टू गो एंड अप्लाई फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम लाइक मैनेजमेंट, IT, डेटा, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको ऑन एंड ट्रेनिंग, लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, तो आई थिंक फॉर यू प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और हर स्टूडेंट मीट नहीं कर पाता है उनकी रिक्वायरमेंट, देन दे आस्क एंड कन्वर्ट टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं बात करूं एक्रेडिशन की, तो ऑलमोस्ट सेम एक्रेडिशंस रहती हैं। वर्क परमिट की सेम 18 महीने का वर्क परमिट स्टूडेंट को देखने को मिलता है, भले वो पब्लिक से पास आउट हो या प्राइवेट से पास हो। एंड देयर इज नो एज सच डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट एज वेल, बिकॉज स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है क्या मेरे को जॉब मिलेगी करने के बाद? बिल्कुल मिलेगी,
एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा बेटर पे रेट के साथ मिल जाए. Reason because University of Europe particularly is also a German university. Okay. So एक तो वो बड़ा मेजर रीजन, इसी के साथ यूनिवर्सिटी हैव अ बेटर कनेक्ट्स इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास गूगल, डेलॉयट, पूमा जैसे बड़े अच्छे कॉर्पोरेट पार्टनर्स अवेलेबल हैं. इसी के साथ नॉट ओनली दिस, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप आल्सो ऑफर्स फ्री लीगल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स. सो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है जब वो पहली बार नई कंट्री में आता है, उसको उस कंट्री की लीगैलिटी समझने पड़ती है. उस कंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलाना है, आपको अपना वीजा रिन्यू कराना है, तो स्टूडेंट, क्योंकि हम इंडियंस, हमें वी नीड समबडी हु कैन हैंडल अस, राइट. हमें कोई हाथ पकड़ के बता दे कैसे करना, कर हम लेंगे. yes. तो उसी में भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रॉपर लीगल डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल है. स्टूडेंट को बस आना है, डॉक्यूमेंटेशन देने हैं, एंड जो टीम बैठती है लीगल सर्विसेज की वो बच्चे की पूरी हेल्प करती है, एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. हम स्टूडेंट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते. वहीं पे कुछ और यूनिवर्सिटीज जहाँ पे है ही नहीं, तो स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, एंड नीड टू पे सम अमाउंट फॉर दैट. सो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री कनेक्ट बोल लीजिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए, गेस्ट लेक्चर्स लाना, जॉब फेयर्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराना, जहाँ पे बच्चा एक्चुअली मिल सकता है 40-50 कंपनी से with a CV and ask for the job role he is looking for. So I think that's why a student will be choosing to a private institution, and in fact University of Europe as well. Okay. Yeah. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती है, आपने कहा कि वो भी एक जर्मन यूनिवर्सिटी है. Yes. तो यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसका मतलब कि वो भी गवर्नमेंट है, हाँ. प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो भी गवर्नमेंट ही है. हाँ, by state accreditations होती हैं. Okay. So University of Europe is a state accredited university by land of Brandenburg. Okay. इसी के साथ हमारे पास सिस्टम एक्रीगेटेड यूनिवर्सिटी का भी टाइटल है. सिस्टम एक्रीडेशन जो है वो जर्मनी में 211 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं अप्लाइड साइंसेज, उसमें से सिर्फ 10% के पास है. Okay. यानी 21 या 22 यूनिवर्सिटीज के पास, उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप इज वन ऑफ देम. Okay. वी आर वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन जर्मनी इटसेल्फ. तो ये सारी एक्रेडिटेशंस भी अवेलेबल है हमारे पास. तो सर यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप के जो कि आपने कहा अप्लाइड साइंस है, तो उसमें हाई डिमांड प्रोग्राम पर्टिकुलरली अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कौन से रहेंगे? सर अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, नॉट इंडिया बिकॉज वी रिक्रूट फ्रॉम 108, 10 और 12 nationalities. So we also known for our business programs, we known for our IT programs, we known for our sports program and even art and design. तो अगर मैं specifically program wise बात करूँ, if I need to answer your question, बैचलर्स में वी हैव बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज. जो जिन बच्चों ने कॉमर्स करी है या फिर बिजनेस और इको में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये प्रोग्राम है. स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट थोड़ा स्पोर्ट्स में है, थोड़ा मैनेजमेंट फील्ड में देख रहे हैं, देन वी हैव स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें आगे चल के आपका स्टूडेंट ई स्पोर्ट या फिर फुटबॉल मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइजेशन ऐड कर सकता है. इसी का साइकोलॉजी भी, यानी BSc साइकोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल. One of our evergreen program, that is BSc Software Engineering is there, BSc Digital Business and Data Science, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 बड़े मेजर प्रोग्राम्स का एक साथ एक ही डिग्री में. इसी के साथ हम ऑफर करते हैं डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग, BA UX एंड UI डिज़ाइन जैसे प्रोग्राम. इनफैक्ट बहुत एक यूनिक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है BA गेम डिज़ाइन. यूजुअली वो मास्टर्स में होता है, बट हियर वी हैव इन अ बैचलर्स कैटेगरी. सो स्टूडेंट कैन एक्चुअली बी देयर इन दिस प्रोग्राम, can design a game, photography, illustration, communication design जैसे बहुत अच्छे बैचलर्स में प्रोग्राम है. सेम गोज टू मास्टर्स में वी हैव MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, IBM जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं. किसी बच्चे ने 12th कॉमर्स करी है या फिर 12th BBA करी है, वो अपना फील्ड मैनेजमेंट में देख रहा है या फिर बिजनेस सेक्टर में जाना चाहता है, दिस इज अ प्रोग्राम टू गो इन. इसी के साथ हमारे पास MSc एसेट मैनेजमेंट है, जहाँ पे बच्चा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखता है, क्रिप्टो के बारे में सीखता है, शेयर के बारे में सीखता है. देन वी ऑल्सो गॉट MA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. नॉट ओनली दिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है मास्टर्स में, डेटा साइंस इज ऑल्सो अवेलेबल इन मास्टर्स. वी ऑल्सो गॉट MSc साइकोलॉजी जो फोकस करता है कोचिंग, काउंसलिंग इन एरियाज में. देन वी हैव आर MBA, जर्नल MBA 1 साल का है. एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आई विल जस्ट टेल यू अबाउट, वी ऑफर वन ऑफ द बेस्ट and pocket friendly MBA, if I need to quote it. Okay. A journal MBA costs you just 9.5 lakhs in Berlin from the universities. What we need, हमें सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए.
आप अपनी स्टडीज के बाद यानी बैचलर्स के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दीजिए एंड वी विल ऑफर यू अ 1 ईयर ऑफ MBA प्रोग्राम इन बर्लिन फ्रॉम द जर्मन यूनिवर्सिटी। इसी के साथ हमारे पास 12 और 14 तरीके की MBA स्पेशलाइजेशन भी है, लाइक MBA इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, MBA in shipping and logistics, sustainable water management, diplomacy, sales, financial, investment, international business, management consulting जैसे बड़े सारे MBA स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप ऑफर करती है बच्चों के लिए। ओके, तो सर हाई डिमांड प्रोग्राम तो आपने बता दिए, जैसे Yes. कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे थे जो मुझे नहीं पता था, पर्टिकुलरली आपने जो डिजाइन के बारे में बात की थी, क्योंकि जनरली एक यही एक माइंडसेट रहता है कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो मुझे जर्मनी जाना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल। बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए दूसरी सारी कंट्रीज का Yeah. प्रेफरेंस ज्यादा रहता है, लेकिन आपने अच्छी तरीके से बताया कि ये हाँ। सारे प्रोग्राम भी आप जर्मनी में कर सकते हैं। तो मान लीजिए फ्री में तो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे एलिजिबल स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं, तो फीस कितनी रहेगी अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंस की बात करते हैं? ठीक है, तो सर अगर मैं बैचलर्स की बात करूं करेंटली, सो बैचलर्स में हम लोग ऑफर कर रहे हैं अप टू 50% स्कॉलरशिप ओके, टू द कैंडिडेट। सो स्कॉलरशिप डिपेंड करती है ऑन द स्टूडेंट्स क्राइटेरिया कि वो कितने मार्क्स अपने क्लास 12th में लेके आए हैं। स्कॉलरशिप 70% एंड अबव से स्टार्ट हो जाती है वेरी इजीली। कोई भी स्टूडेंट 70 से लेके 74 तक स्कोर करता है तो उसको मिलती है 20% स्कॉलरशिप। 75 से 79% स्कोर करता है तो उसको मिलती है 25% स्कॉलरशिप। देन कोई भी स्टूडेंट 80 से लेके 84 करता है तो 30% स्कॉलरशिप। 85 to 90 करता है 40% एंड 90% एंड फ्लैट 50% स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बैचलर स्टूडेंट के लिए। फॉर मास्टर स्टूडेंट वी हैव फ्लैट डिस्काउंट दैट इज 25% अपॉन योर ट्यूशन फी पेमेंट। सो फीस आपकी कम हो जाती है। सो जैसे मैंने बताया जर्नल MBA सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख रुपए का पड़ता है। 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम समवेयर अराउंड 17 से 18 लाख रुपए का पड़ता है, वो भी 2 साल का। 2 साल का। इसी के साथ अगर बैचलर्स डिग्री की बात करूं तो अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है 90% तो उसकी फीस करीबन 6,000 यूरो साल की हो जाती है, क्योंकि 6 लाख रुपए के आसपास आप मान सकते हो। सो यस, यू आर ऑलमोस्ट गोइंग इन लाइक अ फ्री एजुकेशन बट विद अ क्वालिटी एजुकेशन आई वुड से। ओके, और उसके बाद जॉब भी आसानी से उन्हें मिल जाती है। सो एज पर द जर्मन रूल्स, नो मैटर आप किसी प्रोग्राम के लिए जाओ जो कि 1 साल से बड़ा है, 1 साल है, आपको जर्मन गवर्नमेंट 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टूडेंट को 18 महीने के अंदर जॉब ढूंढनी होती है जर्मनी के अंदर इन पर्टिकुलरली। और एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद देन द प्रोसेस कम्स, स्टूडेंट चाहे तो अगर स्टूडेंट मीटिंग सम सर्टेन क्राइटेरिया स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर EU ब्लू कार्ड, जो कि जिसको नॉर्मली हम लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट नॉट इन जर्मनी कैन वर्क, स्टडी एंड ट्रैवल। स्टूडेंट के लिए इंटायर शेनिगन ओपन हो जाता है, ही कैन वर्क, travel and stay in 29 Schengen country. This is the first step of your permanent residency, and if you're meeting another requirement for your PR, you can apply for your PR as well. So thank you so much sir. बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हर चीज के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कोई चीज है जो आप बताना चाहते हैं? सर यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अगर मैं बात करूं, वी आर लिटिल स्टूडेंट सेंट्रिक, हम स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए वी ऑफर इंटर्नशिप्स। हमारे हर बैचलर्स प्रोग्राम में 15 से 20 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है एंड दैट्स अ गारंटीड इंटर्नशिप यू विल गेट। ओके, इन द मास्टर्स प्रोग्राम वी हैव अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक स्टूडेंट लाइव प्रोजेक्ट पे काम करता है अपने 3rd सेमेस्टर में, वो भी 3 से 4 महीने के लिए। एंड एज पर द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स 90% टाइम स्टूडेंट एंड अप गेटिंग अ जॉब इन द सेम कंपनी जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट रेडी किया होता है। नॉट ओनली दिस, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन जिसने जर्मनी में स्पेशली बर्लिन में जॉब फेयर करवाना स्टार्ट किया था। हम हर 3 महीने 4 महीने में 40+ कंपनीज को इनवाइट करते हैं ऑन कैंपस एंड स्टूडेंट गो एंड मीट विद देम विद देयर CVs एंड एवरीथिंग। प्लस यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली हमारे पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसको हम करियर डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी चीज़ फेस कर रहा है, लेट्स सपोज वो स्ट्रेस फेस कर रहा है, वो चाहता है कि वो अपने प्रोफाइल में और चीज़ें ऐड कर पाए जिससे वो बेटर जॉब्स पे लैंड कर पाए, या फिर वो फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहा है लेकिन नहीं मिल पा रही, सो देयर आर सम सर्टेन काउंसलर्स आर अवेलेबल, टीम इज अवेलेबल, अ ट्रेन्ड टीम मेंबर्स आर अवेलेबल हु विल बी हेल्पिंग द स्टूडेंट। प्लस यूनिवर्सिटी के पास खुद का जॉब पोर्टल है जिसका नाम जॉब टीजर है, तो इट्स लाइक अ लिंक्डइन फॉर द UE स्टूडेंट।
वो Okay. आपके करंट स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, प्लस यूई से जो एलुमनाइज गए हैं उनके लिए भी है, तो ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। कोई भी जॉब निकलती है तो सबसे पहले वहां पे निकलते हैं, स्टूडेंट कैन अप्लाई इंस्टेंटली। Okay. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट को देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस यू कैन से। एंड स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन रेट होता है जो मास्टर्स में होता है 5/4 पे यूनिवर्सिटी लैंड करती है। दैट मीन्स अ गुड सेटिस्फैक्शन रेट, यानी स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं यहाँ पे पढ़ के। एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। Yes. देयर इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट, शी केम फ्रॉम पंजाब एंड शी ऑप्ट फॉर, उसने बीकॉम पढ़ा था एंड उस लड़की ने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में आईबीएम के लिए, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। जैसे उसने प्रोग्राम खत्म किया, शी गॉट एंड लैंडेड ऑन अ जॉब इन टेस्ला Wow. एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट। एंड आई दैट वो लड़की एक छोटे से गांव से थी पंजाब के। आई डोंट थिंक उसके गांव में भी किसी को पता होगा कि टेस्ला क्या है। क्या है? Yes. And she was working as a production assistant right there. Wow. So that's what we create. We just not create students, we create success global graduate that want to change and impact on the society. That's why we say it's a passion to profession. Whatever your passion is, we'll make sure will convert into your profession. So, sir, being a Gujarati, Yeah. two concern is a prime concern. The one is a food, Hmm. right? And the second is a campus life. Campus life. Yes, sir. So, how's the campus life and food in general in Germany, and campus life in University of Europe? Okay, so the campus life and the University of Europe, I would say, one of my friend also went to UE and I asked, उससे पूछा मैंने कि कैसा experience था। So उसने मेरे को बोला, कार्तिक, the friend circle I have, I only have one Indian friend Okay. and the other entire circle is international. You have a Wow. friend from Spain, Okay. you have a friend from Russia, you have a friend from China, you have a Okay. friend from Vietnam, और वो सारी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, Hmm. right? And still he's learning from them. Not only this, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, they also refer to that guy for the part-time jobs. Perfect. So environment काफी फ्रेंडली है, सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को उनके नाम से जानते हैं Hmm. एंड नॉट विद देयर सरनेम, विद देयर मेन नेम, Hmm. राइट? प्लस इनकेस अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कभी भी किसी भी टीचर के साथ आके बात कर सकते हो। यू कैन आस्क फॉर द ट्यूरिंग क्लासेस, जो ट्यूटरिंग क्लासेस होती है हमारी, इनकेस स्टूडेंट इज नॉट विलिंग, कुछ को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो बात कर सकता है। तो कैंपस लाइफ इज हैप्पी लाइफ। वी डोंट से यू आर अ स्टूडेंट एट यूई, वी से यू आर अ फैमिली ऑफ यूई. Okay. Right, when it comes to food, of course sir, there are some exceptional cases, so we always recommend to every student get prepared for that. ऐसी बात नहीं है कि इंडियन मसाले नहीं है वहाँ पे, Yes. हम सबको पता है पटेल्स का स्टोर हर जगह है आज की डेट में, राइट? सो यू कैन फाइंड योर Absolutely. स्पाइसेस एंड एवरीथिंग देयर. Okay. और पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है? सर बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मैं अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरे को पहले दिन से मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती है। हो सकता है आपको सीवी अपना डोर टू डोर लेके जाना पड़ेगा, आपको 3-4 रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं, या फिर कहीं भी बात करनी है, तो यू हैव टू डू इट। जो मुझे लगता है एंड व्हाट आई हैव आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट, कि मिनिमम 2 से 3 महीने लगते हैं किसी भी एक नए स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। बट जैसे ही आपको एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई, आपको रहने के लिए अच्छा अकोमोडेशन मिल गया, आपकी स्टडीज पैरेलली चल रही है, आई थिंक उस दिन से आपकी जर्नी होती है वो स्मूथ हो जाती है टूवर्ड्स योर मेन गोल. Minimum student can work 22 hours per week in Germany and can earn the lowest wage rate in Germany is 12.87 euros. यानी आपका बच्चा या तो 12 यूरोज बनाएगा या उससे ऊपर बनाएगा, इससे नीचे नहीं बनाएगा एज पर द गवर्नमेंट. सो अगर हम 20 यूरोज भी 20 आवर्स पर वीक मान के चले, तो स्टूडेंट कैन डू देयर आरओआई. एंड गुजराती स्टूडेंट को अपना आरओआई निकालना होता है कि जितना हम पैसा लगा रहे हैं क्या हम उतना कमा रहे हैं. बिल्कुल, आप पहले साल में ही वो चीज़ कर देंगे. ओके. Yes, student can get the jobs as well. मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि take part time as a part time. Don't take part time as a full time, right? So make sure your studies would be full time and आप part time को सिर्फ as a part time ही करो. ओके. Yes. तो जॉब की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आपके पास स्किल है. Yes. परफेक्ट. तो ऐसी कोई आप 5 स्किल बताना चाहेंगे कि जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास होनी चाहिए टू गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब? सर आई थिंक आज की डेट में हम सबको पता है AI इज बूमिंग, राइट? सो देयर आर फ्यू कोर्सेज इफ यू कैन डू विद चैट जीपीटी. अगर आप कर सकते हो तो देयर आर फ्यू पीपल हु वांट्स कि आप चैट जीपीटी के साथ कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेकिंग एन इमेज, मेकिंग एन थिंग्स. नॉट ओनली दिस,
accounts is something else because there are a lot of shops where somebody needs, and of course logistics भी एक particular job passion में आता है. And yes, these kind of a part time आप professionally नहीं ले सकते, नहीं सकते, but yes. smaller jobs maybe you can get some payment जहाँ से आपको अपना घर का खर्चा निकल जाए, आप वो कर सकते हो. Any advice would you like to share with the international student and parents? So I think the one advice I would say, start applying early. Okay. Right, because there are things always changing, visa requirements always keep on changing, visas getting delays as well. So वो चीज़ें किसी के साथ ना हो या आपके साथ ना हो, and universities की deadlines भी होती हैं, so आप सारी इसी deadlines के साथ meet करो. तो start applying as soon as possible. Go to Canon, meet them, talk to about your profile, and they will be helping you with the right university, with the right program. And I think if you are good to go with the University of Europe, there are few documentation that we look for. That is one of the APS होना चाहिए आपके पास, English language proficiency letter होना चाहिए, whether it's IELTS, TOEFL or PT for the admissions requirement, and your 10, 12 bachelor's work experience, letter of motivation. LOM बहुत important होता है कि German embassy wants to see your intent, कि why Germany, why you are planning to come to Germany, why you want to do this program, and what you are planning to do after the certain program. So they check the student interest. And I think अगर कोई student actually genuine है and wants to study and have a dream, तो I don't think कोई चीज़ को रोक सकती है, and start applying as soon as possible. That's what I say. सर कितने इंटेक होते हैं? So University of Europe के 2 intakes हैं हमारे major, that is March and September. Currently September 25 is still open and March already open हो चुका है. अच्छा, मतलब अभी अगर ये कोई जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें तुरंत ही अप्लाई करना है, Yes. तो सितंबर इंटेक के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल. ओके, ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम. एंड व्यूअर्स, इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है, चाहे वो जर्मन एजुकेशन को लेकर है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब को लेकर है, पीआर के रिलेटेड भी अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. हालांकि वक्त के दायरे में रह के हम बहुत सारे सवाल अभी भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारी यहाँ पे canon.co में 500 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है. जर्मनी डिपार्टमेंट हमारा है जो कई सारे स्टूडेंट्स को अभी तक हेल्प कर चुका है. और डेफिनेटली अगर आपके यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस है तो कार्तिक सर भी उसका आंसर देंगे. तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपके सवाल है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड एनलाइटन फ्यूचर. और देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स.